अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग आनंद ज़िला के नापाड़ में जामिया फैज़ान अहमदी, जो एक बहुत बेहतरीन इदारा है, स्कूल चल रही है, उसकी विज़िट करने के लिए आए हैं। जो भी बंदा आना चाहता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हाईवे पर ही बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मैं आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूँ। जो भी बंदा यहाँ विज़िट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को पूरा कैंपस दिखाऊंगा। यहाँ बच्चे लोग, जो आज संडे है तो संडे के दिन बच्चों को खेलने के लिए, चाहे वो क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, जो कुछ भी खेले, ये बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। आप लोगों को मैं अंदर जाकर पूरे बच्चों के क्लास, लाइब्रेरी और जो पढ़ाई वगैरह होती है वो इंशाअल्लाह दिखाने की कोशिश करूँगा। आप तो हमें हज़रत पूरा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जब भी आप इस रास्ते से निकले तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैज़ान अहमदी सरकार की ज़रूर विज़िट करें। अल्हम्दुलिल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा आप इस कैंपस को देखकर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये बनाया गया है कि आप जामिया को कैसे मदद कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में रोज़ाना ऑनलाइन सदका डालकर दावत अगर आपको रखनी है तो आप ये पूरा पढ़ लेंगे। इनका QR कोड भी दिया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कैंपस में जाकर यहाँ के जो आयोजक है और जो पूरे बिल्डिंग का हैंडलिंग करते हैं, यासीन बापू, उनसे भी मुलाकात करेंगे और वो भी आपको ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरी ऑफिस है, कैंपस सुपरिटेंडेंट। बैठिए परवेज साहब। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैज़ान अहमदी जब से शुरू किया तब से एक मकसद रखा गया कि यहाँ जो बच्चा आए उसे दीन की और दुनिया की बेहतरीन तालीम दी जाए, जिसके अंदर 5 लैंग्वेज हम उन्हें सिखाते हैं। अरेबिक अंडरस्टैंडिंग, अरेबिक कॉन्वर्जेसन, अरेबिक ग्रामर, अरेबिक फोनेटिक्स, अरेबिक राइटिंग, इस तरह उर्दू रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, स्पोकन इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, और साइंसेस में एरिथमेटिक, मैथमेटिक्स में एरिथमेटिक, एल्जिब्रा, ज्योमेट्री, साइंसेस में देखें तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, सोशल स्टडी में देखें तो सिविक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। उसके अलावा जनरल स्टडी, न्यूज़पेपर, कंप्यूटर और फ़िज़िकल फ़िटनेस की भी तालीम यहाँ पर दी जाती है। इसके साथ साथ इमामत, निज़ामत, किताबत, क़िरात, हिफ्ज़े कुरान और ज़रूरतुल मुस्लिमीन की तालीम भी बच्चों को यहाँ दी जाती है। हमारा मकसद ये है कि हमारा बच्चा देश का अच्छा नागरिक बने, देश पर बोझ न बने, बल्कि देश का बोझ उतारने वाला बने। हमारे देश में जो पॉवर्टी है, इलिटरेसी है और दीगर जो हमारे समस्याएं हैं देश में, उसको ये बच्चा दूर करने वाला बने। ऐसा बच्चा हम तैयार करके हमारे समाज को, हमारे देश को देना चाहते हैं। हमारे बच्चे आने वाले वक्त में UPSC के एग्ज़ाम दें और IAS बने, IPS बने, IFS बने, IRS बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, GPSC के एग्ज़ाम देकर DYSP बने, सेल्स टैक्स ऑफिसर बने, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर बने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बने। हमारे यहाँ के बच्चे बड़े होकर लॉयर बने, हाई कोर्ट में जज बने और मुख्तलिफ कोर्ट्स में वो जज बने और वाकई इंसाफ करें। हम ये चाहते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ के बच्चे बड़े होकर IT इंजीनियर बने, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी वगैरह में भी वो देश की सेवा करने के लिए जाए और सही माने में देश की सेवा कर सके, ऐसी हमारी उम्मीद है। और इसी मकसद से जामिया फैज़ान अहमदी को बनाया गया है। आप यहाँ देखोगे कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ये किताब है। ये किताब विजुअल डिक्शनरी है
डिक्के की। ये किताब ऐसी 1001 इन्वेंशन है ये किताब के अंदर, जिसने ये दुनिया को बदल दिया। तो इस तरह यहाँ पे दीन के ये किताब विस्मयकारक विज्ञान है, ये किताब है वो जिप्सी है, ये किताब है मोहम्मद और रियल स्केच द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह सफारी मैगज़ीन है, इस तरह ये किताब है मैथमेजिक है नगेंद्र विजय की लिखी हुई। तो इस तरह हर किस्म की यहाँ किताबों का हमने कलेक्शन किया हुआ है। चंपक है, सफारी है, वेवलेंथ है, जिप्सी है और दीगर अगर इस्लामी गिने तो तैयबा है, बरक़ात ख्वाजा है, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर है। और इंग्लिश मैगज़ीन अगर देखें तो बॉम्बे से एक साया होता है डिवाइन पाथ, वो किताब है। तो हमारे बच्चों को हम हमाजेहत नॉलेज हासिल करने वाला बनाना चाहते हैं, हमारे बच्चे को मल्टी डायमेंशनल बनाना चाहते हैं और मल्टी फैसेट बनाना चाहते हैं। हमारा बच्चा कुएं का मेढक न बना रहे बल्कि ब्रॉड माइंडेड बने और तमाम मज़ाहिब का भी वो अभ्यास करे और हर इंसान से वो इंसानियत से पेश आए और उसके दिल में कपट न हो, कुदूरत न हो, किसी के लिए नफ़रत न हो, बल्कि तमाम मानव समाज के लिए मोहब्बत हो, इंसानियत हो। ऐसा बच्चा जामिया में हम बनाना चाहते हैं। चलिए सर, मैं आपको दूसरे सब शोबे दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रस्टी की ऑफ़िस है, आइए सर इसके अंदर। ये हमारे ट्रस्टी है जिन्होंने जामिया फैज़ान अहमद को फ़ी सबीलिल्लाह पूरी ज़मीन लिल्लाह डोनेट की है। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता करे। ये ज़मीन के भी डोनर है, इसके साथ साथ ये मैनेजिंग ट्रस्टी भी है। और जब से जामिया बना तब से आज तक रोज़ाना 10 से 12 घंटा बच्चों की खिदमत में ये यहाँ देते हैं। अल्लाह इनको अजर अज़ीम अता करे। ये बच्चे फ़िज़िकल फ़िटनेस की तालीम ले रहे हैं। ये प्रिंसिपल की ऑफ़िस है। यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, डॉक्टर सब्बिर हुसैन के सैयद प्रिंसिपल, MA BEd MPhil और PhD है। तो ये इनकी ऑफ़िस है। यहाँ एक स्क्रीन रखी हुई है जहाँ बच्चों को देखा जाता है कि बच्चे क्या एक्टिविटी करते हैं। ये हमारा एडमिन है जहाँ अकाउंट का काम होता है और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन के काम यहाँ से अंजाम दिए जाते हैं। ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ हाफिज़ कुरान भी बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जामिया फैज़ान अहमदी की डिज़ाइन है। ग्राउंड फ्लोर पर फाउंडर ऑफिस है, ट्रस्टी ऑफिस, सुपरिटेंडेंट ऑफिस, एडमिन ऑफिस, इबादतगाह, वज़ू खाना, क्लासरूम 1 2 3, कंप्यूटर क्लास, ड्रिंकिंग वाटर एरिया, बाथरूम, टॉयलेट एरिया, इलेक्ट्रिकल रूम, जनरल टॉयलेट, बाथरूम। फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम 1 से 6 है, बीबी मरियम लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, टेरेस गार्डन लाइब्रेरी, ड्रिंकिंग वाटर एरिया, स्टोर रूम, वॉशरूम। सेकंड फ्लोर पर बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री की लैब, कंप्यूटर क्लास, कॉन्फ्रेंस रूम, क्लासरूम 1 2, ड्रिंकिंग वाटर एरिया, स्टोर रूम, बाथरूम, टॉयलेट एरिया। ये सब की इस तरह का ये खाका है और डिज़ाइन है। आइए सर। आइए, यहाँ पर बच्चों को फ़िलहाल कंप्यूटर की तालीम दी जाती है ताकि हमारे बच्चे मॉडर्न तालीम भी हासिल करें। और आज जो कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर का ज़माना है, तो हमारे बच्चे कंप्यूटर की तालीम से नाआशना न रहे। ये क्लासरूम है। यहाँ पर भारत का नक्शा है, ज्योग्राफी का नॉलेज बच्चों को जिसके ज़रिए दिया जाता है। वहाँ पर वर्ल्ड मैप है और ये SSC के बच्चे यहाँ बैठते हैं। ये किताब इस तरह की भी पढ़ाई जाती है, तारीख़ इस्लाम, सीरत मुस्तफ़ा। ये किताब SSC के बच्चे अभी ये किताब को स्टडी करते हैं और बाकायदा इन्हें ये किताब हुजूर पाक की ज़िंदगी मुबारक के बारे में तालीम दी जाती है। और यहाँ पे ऑडियो वीडियो कैमरे है ताकि बच्चों के बेहतरीन तालीम का इंतज़ाम देखा जा सके।
ये वक्त पे बेल बचे उसका सिस्टम है कि पीरियड वाइज पानी का वक्त हुआ तो पानी का बेल बजे, रिसेस का बेल बजे, पीरियड जब चेंज हो, नमाज का वक्त हो तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिक बेल बजता रहता है। यहाँ पर बच्चों को अभी खाने के लिए बिठाते हैं। जामिया फैज़ान अहमदी जब बनाया गया तो हमने चाहा कि बच्चों को घर से बेहतर क्वालिटी और घर से ज़्यादा टेस्टी खाना दिया जाए, हेल्दी खाना दिया जाए। तो ये खाने का यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल हो गए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर से बेहतर खाना हम देते हैं। उसमें हम दावत लोगों से लेते हैं। सुबह का नाश्ता अगर यहाँ कोई बच्चों के लिए रखवाना चाहे तो 2000 रुपये है, दोपहर की दावत के 4000 रुपये है, और अगर शाम की कोई दावत देना चाहे जो नॉनवेज होती है जनरली वो 6000 रुपये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम सखी दाताओं से अपील करता हूँ कि लिल्लाह रकम से वो यहाँ पर अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए गौसे पाक की 11वीं शरीफ की नियाज़ के हवाले से, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के हवाले से, या गरीब नवाज़ की 6ठी शरीफ के हवाले से, या मुहर्रम शरीफ में, या अपने घर में कोई उम्रा करने जा रहा है, कोई खुशी का मौका है, शादी है और हज पढ़ने कोई जा रहा है, ऐसे कोई, या अपनी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, या अपने बच्चों की बर्थडे है, तो ऐसे मौके पर आप जामिया फैज़ान अहमदी में दीनी तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए दावत का इंतज़ाम कर सकते हैं। ये हमारे इब्राहिम भाई और इकबाल भाई है, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इनको भी अजर अज़ीम अता करे। ये पानी पीने का यहाँ पर इलाका है। ये किचन है यहाँ। ये हमारे मुमताज़ बहन और यास्मीन बहन बरसों से सुबह में बच्चों के लिए आकर ताज़ी रोटी, अभी दोपहर का वक्त है तो दोपहर में भी वो ताज़ी रोटी बनाते हैं, शाम को भी आते हैं, बर्तन का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, किचन का काम करते हैं, और बहुत ही दोनों मेहनती और पाक साफ़ रहते हैं और किचन को भी पाक साफ़ सुथरा रखते हैं। अल्लाह इन दोनों बहनों को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आइए, ये वॉशरूम इलाका है। यहाँ पर 9 बाथरूम है, 9 लैट्रिन है। हर बाथरूम में 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी आए ऐसा इंतज़ाम किया गया है। हर बाथरूम में 2 नल दिखते हैं, एक में 24 घंटा गर्म पानी आता है, एक में नॉर्मल पानी आता है, ताकि बच्चों को किसी भी सीज़न में, किसी भी वक्त, किसी भी बच्चे को अगर गर्म पानी से नहाने की ज़रूरत हो तो बच्चे को तकलीफ़ ना पड़े। और इसके लिए हमने गीज़र इस्तेमाल नहीं किया, जापान की एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो बहुत ही सेफ़ है। कहीं भी गीज़र नहीं है, मगर एक फ़िक्स टेम्परेचर पर हर गर्म वाले नल में पानी आता रहता है। वो ऊपर के फ्लोर पर वो प्लांट लगाया गया है। लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाए ऐसी भी एक सेंसर व्यवस्था की गई है। आइए फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। पहले इबादत खाना देख लेते हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर। ये फैज़ान हॉस्पिटल के मातहत अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल कैंप का आज आयोजन किया गया है। अल्लाह फैज़ान हॉस्पिटल और उसके तमाम खिदमतगारों को अजर अज़ीम अता करे। तो ये तमाम बच्चों का चेकिंग हो रहा है और तमाम बच्चों को दवा भी दी जा रही है जहाँ ज़रूरी है जिन बच्चों के लिए। अल्लाह इन तमाम मेरी बहन को, मेरे भाई को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। जामिया फैज़ान अहमदी में ये फायर सेफ्टी के भी इंतज़ाम किए गए हैं। ये इबादत गाह है जहाँ बच्चे 5 वक्त पंचगाना नमाज पढ़ते हैं। ये वज़ू खाना है यहाँ पर।
यहाँ बच्चे वुज़ू करते हैं। जामिया के नीचे 5 एंट्रेंस रखे गए हैं। वो एक एंट्रेंस, ये 2 लेफ्ट साइड, तीसरा, और इधर साइड 2 और। ये टोटल 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 5 करोड़ का काम अभी तक हम कर चुके हैं, मगर अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत काम ज़्यादा करना बाकी है। ये एजुकेशनल कैंपस है, अभी रेसिडेंशियल कैंपस बनाना बाकी है। जब तक रेसिडेंशियल कैंपस नहीं बनता, बच्चों को हम अभी एजुकेशनल कैंपस में रख रहे हैं। ये सैयदा बीबी मरियम लाइब्रेरी है, जो पीर सूफ़ी सैयद हामिद कादरी बाबा अहमदी की अम्मी जान है। ये इधर दीन की किताबें हैं, तफसीर की किताबें हैं, सीरत की किताबें हैं, नुजहतुल कारी अहादिस की किताबें हैं। इसके अलावा यहाँ ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इस तरह महाभारत है, गीता है, ये गुरु नानक ग्रंथ है, बाइबल है। तो उमूमन तमाम मज़ाहिब की भी किताबें यहाँ स्टडी करने के लिए रखी गई है। तो इधर ये दीनियात की किताबें हैं और इधर फिज़िक्स की किताबें हैं, मैथमेटिक्स की किताबें हैं, इंग्लिश की किताबें हैं, स्टोरीज़ की किताबें हैं। इस तरह मुख्तलिफ जो फील्ड है उसकी किताबें यहाँ रखी गई है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे जेहद तालीम हासिल करें और हर किस्म का अच्छा नॉलेज हासिल करें, ताकि वो देश के बेहतर नागरिक बन सके और दुनिया के एक अच्छे इंसान बन के उभरे और पूरी समाज की वो सही माने में खिदमत करते हुए नज़र आए आने वाले वक्त में। लाइब्रेरी जो बनाई है तो बच्चों के लिए कंपलसरी यहाँ आने के लिए टाइमिंग ऐसा कुछ रखा है आप लोगों ने? जी, बच्चों का रोज़ एक पीरियड कंपलसरी हम रीडिंग पीरियड रखते हैं, जिसमें बच्चे को हम फ्रीडम देते हैं कि ही कैन चूज़ एनी बुक एंड ही कैन रीड एनी बुक। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चा अपनी पसंद की कोई भी किताब ले और वो सही माने में रीडर बने। हम मानते हैं कि आज का जो रीडर है वो आने वाले कल का लीडर होगा। तो बच्चों को अच्छा रीडिंग करना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, जीपीएससी के हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या वर्ल्ड में कहीं भी जाए, अगर उसका सही माने में अभी से अच्छा रीडिंग होगा तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि हमारा बच्चा कहीं भी फील्ड में कामयाब होगा, किसी भी फील्ड में जाएगा अल्लाह उसको कामयाबी अता करेगा और वो ब्रॉड माइंडेड बनेगा अगर उसका मुख्तलिफ सब्जेक्ट का रीडिंग है। आइए, हाँ आइए, ये बच्चों का रहने का फ़िलहाल इंतज़ाम किया गया है। जब तक रेसिडेंट हॉस्टल नहीं बनती रेसिडेंशियल, वहाँ तक ये बच्चों के लिए, ये हर बच्चे को अलग बेड, हर बच्चे को अलग उसका तकिया, कवर, ब्लैंकेट, ये सब जामिया के तरफ से दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह टॉप टू बॉटम तमाम फैसिलिटी जामिया के बच्चों को जामिया देता है। स्टेशनरी देता है, तेल, शैम्पू, साबु, ये सब भी जामिया देता है। यानी बच्चे को पहने हुए कपड़े अगर वो बच्चा आ जाए तो फिर वो बाकी की जो जितनी फैसिलिटीज़ है वो सब जामिया उसको प्रोवाइड करता है। और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत ही अच्छे से रहते हैं और हर कमरे में बच्चों की सलामती के लिए कैमरे का इंतज़ाम भी किया गया है। आज तक जामिया में कभी किसी बच्चे को नीचे नहीं सुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे के लिए एक बेड है और एक बेड पर कभी 2 बच्चों को हम नहीं सुलाते, एक बेड पर एक बच्चे को सोने का इंतज़ाम किया गया है। बच्चों के लिए ऐसे लॉकर दिए गए हैं जिसमें बच्चों का जो थोड़ा बहुत सामान होता है वो हम रखते हैं। इस तरह ये लॉकर में बच्चों का सामान रहता है।
जैसा मैंने बताया कि फायर सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम हमने पहले से ही कर रखा है। आइए ऊपर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो की हम लैब देखते हैं। तमाम मुस्लिम अवाम से मेरी गुजारिश है कि वो रमज़ान में अपनी ज़कात है या लिल्लाह है या सदका है, वो अगर रकम अगर जामिया में डोनेट करना चाहें तो कर सकती है, ताकि जो कंस्ट्रक्शन का बाकी काम है वो काम किया जा सके। कि जैसे ये बिल्डिंग अभी 80% बनी है, अभी इसके ऊपर और एक फ्लोर हमको बनाना है, तो वो बनाने के बाद नई बिल्डिंग या बाजू में बनानी है, तो उसके लिए और दूसरी कुछ ज़मीन भी हमको ख़रीदनी है, तो बहुत ज़्यादा अभी पैसों की ज़रूरत है। तो पूरी मुस्लिम आवाम से मेरी दर्दमंदाना अपील है कि अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए और अपनी आखिरत को नूरानी बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए आप अपनी ज़कात, लिल्लाह रकम, सदकात है या जो भी डोनेशन देना चाहें आप ज़रूर दीजिए। अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता करे। ये कंप्यूटर लैब बनने वाली है, रूम बन चुका है, यहाँ आने वाले वक्त में कंप्यूटर जमाए जाएंगे। ये अभी कॉन्फ्रेंस हॉल बन रहा है, अभी काम चालू है। इंशाअल्लाह आप लोगों का ताउन रहा तो ये बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। ये यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स की लैब बनाई गई है, मगर उसके अंदर बहुत सारे अभी साधन सामग्री, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट अभी लगाने हैं। तो इसके लिए हमारी कौम से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें भी आप मदद कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 11-12 साइंस के बच्चों के लिए, इवन 9-10 के बच्चों के लिए प्रैक्टिकल जो एक्सपेरिमेंट है वो करवाने के लिए लैब बन जाए और उसके पाए तकमील पर पहुँचे और काम बच्चों को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो। ढांचा तो बना दिया है, मगर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लाने में काफ़ी अभी खर्चा है। आप सबसे गुजारिश है कि आप उसमें ताउन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आइए ऊपर, जो काम अभी एक फ्लोर बनाना बाकी है, ये बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसा मैंने अभी बताया, तो कलर काम चल रहा है, पाइप लाइन का, प्लम्बिंग का काम, लाइट का काम से बहुत सारे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर जो जापानीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, वो पानी गर्म करने का प्लांट यहाँ है। अभी ये पानी 60 डिग्री पर गर्म हो रहा है और ये पूरा ये पानी की टंकी है जिसके अंदर पानी गर्म होता है, और ये 60 डिग्री पर फिक्स तमाम बाथरूम में पानी मुहैया करवाया जाता है। और यहाँ से हम नज़र कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी इसके ऊपर और एक फ्लोर बनाना बाकी है। एक फ्लोर का खर्चा 1.25 करोड़ रुपए के करीब है। और ये बिल्डिंग बन जाने के बाद यहाँ एक रेसिडेंशियल हॉस्टल बिल्डिंग बनेगी, जहाँ बच्चों का रहने का डाइनिंग हॉल और उसके बाद इंडोर प्लेग्राउंड, आउटडोर प्लेग्राउंड, ये सब की भी डिज़ाइन और प्रोजेक्ट में ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम इंडोर प्लेग्राउंड, आउटडोर प्लेग्राउंड भी बनाना चाहेंगे। और उसके साथ साथ एक इबादत गाह बनाना चाहेंगे। बच्चों का पीछे खेलने का मैदान भी बनाना चाहते हैं। और पीजी हॉस्टल के लिए भी हमारा प्लान है कि जो विद्यानगर आनंद बच्चे जो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आते हैं, उन बच्चों को हम यहाँ इबादत गाह, रहना, खाना, लाइब्रेरी रीडिंग वगैरह तालीम मुहैया, फैसिलिटी मुहैया करवा सकें। ये फ्लोर बन चुका है, लेकिन इसमें अमुक चीज़ अभी बाकी है, कुछ काम बाकी है। और ये फ्लोर अभी अब पैसा जैसे आएगा ऐसे ये फ्लोर हम बनाना फिर शुरू करेंगे।
यानी ग्राउंड प्लस 3 की डिज़ाइन है, ग्राउंड फ्लोर और 3, अभी ये 2 बन चुके हैं, टोटल 3 फ्लोर बने, अभी ये फ्लोर बनाना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ का लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ पीस ऑफ माइंड बच्चे को मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है, जिससे बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर सकता है, अपनी एकाग्रता से पढ़ाई कर सकता है, उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है। यहाँ बिल्कुल कोई जात की आवाज़ नहीं है, किसी किस्म की आवाज़ नहीं है। इस वजह से हमारा बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से तालीम हासिल कर सकता है। यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ ग्रीनरी, हरियाली है, जो बहुत कम जगह पे इस तरह की फैसिलिटीज़ होती है। लाइट अगर चली जाए, ये गांव है तो लाइट जाए तो हमने जनरेटर का भी व्यवस्था, जनरेटर की भी फैसिलिटी बच्चों के लिए रखी है। इस ज़मीन में यहाँ इंशाअल्लाह रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जहाँ बच्चों को फ्यूचर में रखा जाएगा, और इसकी कैपेसिटी हम 600 बच्चों तक फैलाना चाहते हैं। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इंशाअल्लाह एक साथ यहाँ पे 600 से 700 बच्चे आराम से रह पाएंगे। और ये ज़मीन हमने अभी ख़रीदी है पीछे की, इसके अलावा ताकि बच्चों का खेलने का मैदान भी हम बना सकें। ये ज़मीन का एक हिस्सा ले चुके हैं, इसके बाजू वाला भी हमारा लेने का प्लान है। अल्लाह ने चाहा और अगर आप अपनी कौम का सपोर्ट रहा तो इंशाअल्लाह ये भी पट्टा ज़मीन का ले लेंगे। 22 गुंठा ज़मीन है, तो इंशाअल्लाह बच्चों के खेलने के लिए आने वाले वक्त में बेहतरीन मैदान बन जाएगा। और आप सबका सपोर्ट रहा तो ये फ्लोर भी बहुत जल्द से जल्द इंशाअल्लाह पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। आइए सर, ये काम जैसे आप सब देख रहे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए और मुझे सुना जाए, देखा जाए, ये काम अभी अधूरा है, इनकम्प्लीट है, चालू है। तो आप सबसे एक अपील करता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए आप इसमें सपोर्ट कीजिए ताकि ये काम जल्द से जल्द तकमील तक पहुँच सके। और उसके लिए आप स्कैनर के माध्यम से भी आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ आकर अगर किसी को रूबरू पैसा देना है तो अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए भी आप अपना पैसा दे सकते हो। और कमरा भी आप बनवा सकते हैं, कोई लाइट में पैसा दे सकता है, सीमेंट दे सकता है, सरिया दे सकता है, टाइल्स दे सकता है, इस तरह लेबोरेटरी के साधन सामग्री दे सकता है। जिस तरह आप सपोर्ट करना चाहे आप जामिया फैज़ान अहमदी को आप सपोर्ट कर सकते हैं। अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता करे। अल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज़ जिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग नापाल की सरजमीन पर जामिया अहमदी सरकार के अंदर तशरीफ़ लाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से कैंपस को देखा, बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग यहाँ पर यासीन बापू से बात करेंगे और आपको बताएंगे जामिया अहमदी सरकार के अंदर क्या प्रोग्राम चल रहा है और आज हमने किस मकसद के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल नबिय्यिल हबीबिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये इदारा जामिया फैज़ान अहमदी कायम किया गया है इस मकसद के तहत कि जहाँ दीन और दुनिया की तालीम का आइडियल कॉम्बिनेशन हो, जहाँ बच्चों को 5 लैंग्वेज सिखाई जाए, जिसके अंदर अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर और गुजराती, हिंदी और साइंसेस सिखाए जाए जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, जनरल स्टडी, न्यूज़पेपर और साथ में इमामत, निज़ामत, खिताबत,
कानून शरीयत, सीरत मुस्तफ़ा, नूरानी तालीम, मिनहाजुल अरबिया, ये तमाम किस्म की तालीम जहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से क्वालिटी लेवल की मिल सके, इस पर्पस से ये इदारा कायम किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारे को 5वां साल जा रहा है। 6 स्टैंडर्ड से हम एडमिशन करते हैं ताकि बच्चों को दीन और दुनिया दोनों सतह पर क्वालिटी लेवल की तालीम मैसर आ सके। 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड और 10 स्टैंडर्ड, अभी इतने स्टैंडर्ड यहाँ चालू है। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट से स्कूल की परमिशन भी हमको मिल चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये जो फैज़ान हॉस्पिटल्स वाले आए हैं और इन्होंने जो कैंप का आयोजन किया है, तमाम बच्चों की बेहतरीन तरीके से एग्ज़ामिनेशन किया है, तपास की है और हमको फ़ी सबीलिल्लाह इन्होंने जो मदद की है, तो अल्लाह ताला इनको भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए, इनकी खिदमत को अल्लाह कबूल करे। और जामिया फैज़ान अहमदी जिस मकसद से बनाया गया है, अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, आप सब सामाईन भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इसमें इखलास के साथ हम सबको जुड़े रहने की और आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक दे और अल्लाह हमारे लिए रास्ते आसान करे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। तो एक सवाल ये था जी। कि जो बच्चे हैं वो रेसिडेंट होकर यहाँ पढ़ना पड़ता है कि फिर गांव से बच्चे आकर पढ़ते हैं? जी, यहाँ पर गुजरात के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से हम बच्चों को इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। जब अप्रैल ख़त्म होता है तो मई महीने के अंदर ये एग्ज़ामिनेशन होती है। 40 मार्क का एक लिखित पेपर हम लेते हैं जिसके अंदर से पूरे गुजरात भर के बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। फिर हमारी कैपेसिटी जितनी है, मिसाल के तौर पर 25 बच्चे की अगर है तो वो 150 या 200 बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसमें से 20 या 25 बच्चों को हम सिलेक्ट करते हैं और फिर उन बच्चों को यहीं रहना होता है। और सुबह से नमाज से जब बच्चे उठते हैं तब से लेकर रात को 10 बजे तक उनका एक स्केड्यूल बनाते हैं और उस स्केड्यूल के मुताबिक एक्चुअली वी ट्राई टू यूटिलाइज देयर ईच एंड एवरी मिनट। तो इस तरीके से दीन और दुनिया की तालीम चलती रहती है। जी सर। तो जो बच्चे हैं उनके लिए मदरसे का इंतजाम किया गया है स्कूल के साथ साथ? जी हाँ, गवर्नमेंट की स्कूल तो पढ़ाई होती है जैसे जीईबी का जो कोर्स है, मगर सुबह की नमाज के बाद बच्चे दीन की तालीम हासिल करते हैं। मगर वो दीन की तालीम बहुत ही डेप्थ में जाकर हम उन्हें देते हैं जिसके अंदर अरेबिक फोनेटिक्स भी है, अरेबिक कॉन्वर्जेसन है, अरेबिक राइटिंग है, उर्दू राइटिंग है, उर्दू रीडिंग, अरेबिक अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों की जो तालीम है वो बहुत ही मयारी है, मतलब बहुत ही आला दर्जे की है कि बच्चा अगर एसएससी तक अगर यहाँ रह जाता है और 5 साल अगर वो तालीम हासिल कर लेता है तो 4,500 कलाक की वो तालीम का सिलेबस हमने बनाया है। पर ईयर 900 आवर्स। तो 5 साल पे अगर बच्चा रहेगा तो 4,500 कलाक की तालीम वो हासिल कर चुकेगा, तो वो बच्चा मौलवी के इक्विवेलेंट तालीम हासिल कर लेगा। इस तरह का यहाँ इंतज़ाम किया गया है। मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों से जब बात की तो फीस वगैरह के लिए उन लोगों का ये कहना है कि शायद बहुत हाई फी है या कुछ ऐसा है, वो शायद आपको समझा सके। जी, फ़ीस के मामले में ये है कि हमने पर मंथ 8,000 की फ़ी रखी है, जो अफोर्ड कर सके उनके लिए है। मगर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सादात बच्चे हैं, वो तमाम सादात बच्चों के किसी पेरेंट्स से हमने 1 रुपया फ़ी नहीं ली है। उन बच्चों के लिए डोनर खड़े किए हैं। इस तरीके पर दूसरे इमामों के बच्चे हैं, उनसे भी हमने इतनी फ़ी नहीं ली है। वो जितना अफोर्ड कर सके, 8,000 के सामने कोई अगर 3,000 भरता है तो हमने 3,000 से काम चलाया। और कई बच्चे ऐसे जो बहुत गरीब है, तो ये गाँव ही के बच्चे हैं कि जिनसे हमने 1 रुपया फ़ी नहीं ली। मतलब ये है कि 8,000 की फ़ी ज़रूर रखी है, मगर 8,000 की फ़ी के सामने हम पर मंथ कम से कम 12,000 का खर्चा बच्चों के पीछे करते हैं। यानी पर ईयर एक बच्चे के पीछे 1.5 लाख के कमोबेश खर्चा होता है। सामने हम 96,000 की फ़ी लेते हैं, मगर 96,000 की फ़ी के अंदर उसका रहना है, यहाँ खाना पीना है,
उसकी स्टेशनरी है, उसका स्कूल यूनिफॉर्म है, ये जो स्कूल की पढ़ाई होती है उसमें मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश है, जनरल स्टडी है, कंप्यूटर है, मतलब इतनी ज़्यादा उसको तालीम हम देते हैं कि अगर यही पैकेज कहीं और आप इंटरनेशनल स्कूल में चले जाए तो वहाँ ये पैकेज 3.5 लाख रुपए का बनेगा। वो पैकेज हम 96,000 में देते हैं और वो भी उन बच्चों से फी लेते हैं, उन पेरेंट्स से फी लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज़्यादा बच्चे यहाँ ऐसे हैं कि जो ये 96,000 नहीं देते। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है या प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, अल्लाह और उसका रसूल गवाह है इस बात पर कि हमारा मकसद अपनी कौम को एजुकेशन में आगे ले जाना है, क्वालिटी एजुकेशन देना है। दीन और दुनिया दोनों का एजुकेशन इतना बेहतर तरीके से बच्चा हासिल करे कि आगे जाकर वो देश का अच्छा नागरिक बने, देश के संविधान को समझे, देश के कानून के दायरे में रहकर अपनी ज़िंदगी बिताए, एक अच्छा मुसलमान बने और जहाँ भी जाए वो इस्लाम का रोशन, सही और खूबसूरत चेहरे को वो पेश करे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके हिसाब से अगर कोई इमाम का बच्चा है या कोई सादात का बच्चा है जी, तो अगर कोई बंदा उसका डोनेशन देना चाहे जी, एक बच्चे को लेना चाहे तो उसके लिए कोई कॉन्सेप्ट? जी हाँ जी, अगर कोई सादात बच्चा है और अपनी कौम में से या कोई भी इंसान अगर वो सादात बच्चे की पर ईयर फी भरना चाहता है तो हमने उसके लिए 96,000 नहीं रखे, सिर्फ 48,000 रखे कि अगर वो फिर 48,000 भी पर मंथ पर ईयर भर देता है तो हम वो बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तालीम देते। इस तरह कोई इमाम साहब का बच्चा है और कोई अगर उसको एडॉप्ट करना चाहता है, मतलब उसकी फ़ी वो भरना चाहता है, तो हम वो फीस में भी काफ़ी डिस्काउंट और कंसेशन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।